हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं गिटार विज़ार्ड। तो हाउ टू फाइंड द कॉर्ड्स ऑफ ए सॉन्ग बाय योर ओन, इसकी सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ आज मैं आपके लिए। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ये 3 या 4 वीडियोस की एक सीरीज़ मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किसी भी गाने की कॉर्ड्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको किसी भी गाने का स्केल फाइंड आउट करना है। अगर आपने स्केल्स की प्रैक्टिस कम करी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेरी पिछली वीडियोस देखें। उसमें मैंने माइनर स्केल को कैसे प्ले करना है वो बताया है और मेजर स्केल को कैसे प्ले करना है वो बताया है। तो हर माइनर स्केल किसी न किसी मेजर स्केल से करस्पॉन्ड करता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था रिलेटिव मेजर और रिलेटिव माइनर स्केल्स का कॉन्सेप्ट। सी मेजर स्केल में भी वही नोट्स हैं जो ए माइनर स्केल में है, बस डिफरेंस है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। यानी सी मेजर स्केल के नोट्स सी से स्टार्ट होते हैं और ए माइनर स्केल के नोट्स ए से स्टार्ट होते हैं। इसीलिए उनकी जो डिफरेंस है उससे एक डिफरेंट फील जनरेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं अज्यूम करूंगा कि पिछली वीडियो में जो हम सॉन्ग लेकर चल रहे थे मेरे महबूब क़यामत होगी, तो उसका हमने स्केल तो फाइंड आउट कर लिया था कि वो एक ए माइनर स्केल है। तो ये हो गया। अब हमें जानना था कि इस स्केल में सिर्फ ए माइनर कॉर्ड ही तो नहीं लगेगी, बहुत सारी और भी कॉर्ड्स लगेंगी। तो वो बहुत सारी और भी कॉर्ड्स कौन सी होंगी? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा सी मेजर स्केल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई गाना सी मेजर स्केल से स्टार्ट होता है तो उसमें कौन कौन सी कॉर्ड्स लगती हैं। उसका एक बहुत ही डेफिनेट फार्मूला है, आपको कोई ज़्यादा उसमें म्यूज़िक की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सी डी ई एफ जी ए बी, ओनली 7। हम स्टार्ट करेंगे सी से। तो जो मेजर स्केल का रूट नोट होता है वो मेजर कॉर्ड बन जाता है। यानी कि अगर सी मेजर स्केल का गाना होगा या ए माइनर स्केल का गाना होगा तो जो रूट होगा यानी कि ए या सी, वो बन जाएगा उसका सी मेजर कॉर्ड। यानी कि फर्स्ट कॉर्ड जो यूज़ हो रही है सॉन्ग में वो कौन सी है? सी मेजर। सेकंड कॉर्ड जो यूज हो रही है वो होगी सेकंड नोट पे डिपेंडेंट। सेकंड नोट क्या कह रहा है? सी डी। सेकंड जो नोट होगा उससे बनने वाली कॉर्ड होगी डी माइनर। यानी सेकंड नोट से बनने वाली कॉर्ड होती है माइनर कॉर्ड। मेजर स्केल में सेकंड नोट से बनने वाली कॉर्ड होती है माइनर कॉर्ड, यानी कि डी माइनर कॉर्ड। अब आते हैं थर्ड पे। डी के बाद आया ई। ई से बनने वाली कॉर्ड होती है ई माइनर कॉर्ड। ई के बाद आता है एफ। तो एफ से बनने वाली कॉर्ड होती है एफ मेजर कॉर्ड। एफ के बाद आया है जी। जी से बनने वाली कॉर्ड होती है जी मेजर कॉर्ड। स्टेप के बाद हमें समझ में आ गया कि सी मेजर में अगर कोई सॉन्ग होगा, जैसे एक नया सॉन्ग आया है, चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं, आंखों के दरमियान तू अब है इस तरह। तो सॉन्ग क्या कह रहा है? सी मेजर स्केल में सॉन्ग है। अगर आपने नहीं देखी मेरी पिछली वीडियो इस सॉन्ग पे तो आप देख लीजिए, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एक सी मेजर सॉन्ग है। तो सी मेजर सॉन्ग होने की वजह से इसमें कौन कौन से नोट्स, कौन कौन सी कॉर्ड्स लग रही हैं? कॉर्ड्स लग रही हैं सी, ए माइनर, जी, एफ, डी माइनर एंड ई माइनर। अब ये एक सेट ऑफ कॉर्ड्स है, यानी आपको एक सेट ऑफ टूल्स दे दिए। जरूरी नहीं है कि इनमें से सारी कॉर्ड्स आपको यूज करनी ही करनी है। हो सकता है कुछ कॉर्ड्स का इसमें कोई रेलेवेंस हो ही ना, यानी वो नोट्स आ ही ना रहे हों जिन पे डी माइनर लगे या ई माइनर कॉर्ड लगे।
तो यहाँ पे हमें वाइजली चूज़ करना है कि कौन सी कॉर्ड्स लग रही हैं। वो कॉर्ड्स हम कैसे चूज़ करेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे और एक के बाद एक कॉर्ड्स अपने आप निकालते जाएंगे गानों की, तो आपको खुद समझ में आता जाएगा कि यहाँ पे ये कॉर्ड लग रही है कि नहीं लग रही है। थर्ड स्टेप, आपको कई बार कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे ए माइनर लगेगी या सी मेजर लगेगी। अब आपको वो कंफ्यूजन क्यों होता है? वो कंफ्यूजन आपको इसलिए होता है क्योंकि ए माइनर और सी मेजर कॉर्ड में कुछ नोट्स सेम होते हैं और कुछ नोट्स ही डिफरेंट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सी मेजर कॉर्ड के नोट्स भी वही होते हैं जो ए माइनर कॉर्ड के होते हैं, बस उनका जो सी मेजर कॉर्ड है उसका 1, 3 और 5 नोट अलग होगा। सी होगा फर्स्ट और 3 होगा ई और 5 होगा जी, यानी सी ई जी से बन जाती है एक सी मेजर कॉर्ड। और ए माइनर में भी ऐसा ही है, लेकिन ए माइनर में ए 2 3 पे सी एंड 5th पे ई, तो ए सी ई ये बन जाती है आपकी ए माइनर कॉर्ड। सो इसमें एक ना एक नोट जो होगा वो सेम होगा, इसीलिए हम कहते हैं ये है रिलेटिव मेजर एंड रिलेटिव माइनर कॉर्ड्स या रिलेटिव माइनर स्केल्स, क्योंकि ये लगभग आपको सिमिलर साउंड करेंगे। कभी आप निकालेंगे सी मेजर और आपका फ्रेंड आपको आके बोलेगा नहीं ये तो ए माइनर कॉर्ड लग रही है, यहाँ पर तो सी मेजर नहीं लग सकती। तो एक्चुअल में सी मेजर आपको सेटिस्फाई कर रही है और ए माइनर उसको सेटिस्फाई कर रही है। आप दोनों लगा के देखिए, आपको जो कॉर्ड ज़्यादा परफेक्ट साउंडिंग लगती है वहाँ पर आप वो कॉर्ड लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि सी मेजर गलत होगी या ए माइनर गलत होगी। काफ़ी लोग कहते हैं नहीं यहाँ पे सी मेजर नहीं आएगी ए माइनर आएगी, या कहीं पे जी मेजर नहीं आएगा ई माइनर आएगा। तो वो एक्चुअल में एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं, हालांकि और वो मेजर फैमिली का है और वो माइनर फैमिली का है। तो अब मेजर कौन होता है और माइनर कौन होता है? तो अगर किसी मेजर स्केल में जो 6th नोट होता है वो उसका माइनर रिलेटिव होता है। इस तरह से आप और भी माइनर रिलेटिव्स निकाल सकते हैं। मैंने सी का बताया, आप डी का निकाल सकते हैं। डी का बी माइनर होता है। अगर आप डी प्ले करते हैं जिस भी सॉन्ग में, आपने देखा होगा वहाँ बी माइनर कॉर्ड मोस्टली लगती ही लगती है। तीसरा, डी के बाद ई में आपने देखा होगा जहाँ पे भी आप ई मेजर कॉर्ड प्ले करते हैं वहाँ पे सी शार्प माइनर कॉर्ड अगर आप लगा देंगे तो फील थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी और कई बार आपका गाना और इम्प्रूव भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालिए किस सॉन्ग में कौन से मेजर होते हैं कौन से माइनर होते हैं। तो सी का मैंने आपको बता दिया, डी का बता दिया, ई का बता दिया, एफ का डी माइनर होता है एंड एफ के बाद जी का ई माइनर होता है। नोट्स 1 या 2 सेम रहेंगे, बाकी के सारे डिफरेंट हो जाएंगे और फील भी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन आप उनको एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे कि सॉन्ग का लाइन एंड हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ पे एक माइनर कॉर्ड ज़रूर यूज हुई होगी और आप वहाँ पर मेजर कॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं है, मेरा मकसद आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बताना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सॉन्ग जब स्टेप बाय स्टेप या नोट बाय नोट आगे बढ़ेगा तो कौन सी कॉर्ड उसमें लगेगी और कौन से पैटर्न्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर लाइक का बटन है, लाइक कीजिए। और थैंक यू एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।